माप ढूंढते रहे, हुजूम में वो सारे अपना बाप ढूंढते रहे। जी आप सलामत रहें। हाँ बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। 5 हस्तियां हैं मुबाहला में। जी बिस्मिल्लाह, आपका शुक्रिया खान जी, आपकी दुआ भी मिल गई। 5 हस्तियां हैं मुबाहला में। थक गए आप? सुनिए, और आपको पता है ना आजकल काजी की मौजूदगी में बोलना बड़ा मुश्किल है। तो काजी आ भी गया, ये हमारा काजी। आए जी बिस्मिल्लाह जनाब। थैंक यू सर। जनाब जनाब बिस्मिल्लाह, खूबसूरत दाढ़ी, बिस्मिल्लाह। जी 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 जी। 5 हस्तियां हैं मुबाहला में। कितनी? मैं छोड़ूंगा तो काजी से कसीदा सुनोगे, नहीं छोड़ूंगा तो नहीं सुनोगे। देखो मेरी तरफ, 5 हस्तियां मुबाहला में मुबाहला फतह करने गई हैं। अल्लाह को गवाही की ज़रूरत है। आप बड़े पढ़े लिखे हजरात हैं, जब रसूल को गवाहियों को ज़रूरत पड़ी थी तो 2 पे गुजारा हो गया था, जब अल्लाह को ज़रूरत पड़ी तो फिर 5 निकले हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, जब रसूल को ज़रूरत थी तो फिर 2, एक अल्लाह और एक वो जिसके पास अल किताब का इल्म है। भाईजान जब अल्लाह को ज़रूरत पड़ी तो फिर 5 हस्ती, फिर रसूल हैं, हसनैन हैं, करीमैन हैं। रसूल चले, बात छोड़ दी मैंने सारी, भाई का इंतज़ार था। मैं तरतीब बता देता हूँ। रसूल ने हुसैन को उठाया हुआ है। भाई सर उठाओ ना यार, देखो मेरी तरफ, मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूँ। रसूल ने हुसैन को उठाया हुआ है, हसन ने उंगली पकड़ी हुई है, और ये उंगली सहारे के लिए नहीं, ये इख्तियार बताने के लिए। बताऊँ इख्तियार क्या है? हसन बता रहे थे मेरी मुट्ठी में वो ताकत है जो उस उंगली को पकड़ ले जो चांद 2 टुकड़े कर देती। मर्जी है भाई आपकी, मेरी मुट्ठी में वो ताकत है जो उस उंगली को पकड़ ले जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाते। हुसैन को उठाया हुआ है, पीछे सैयदा है, उनसे पीछे अली। चलें भलवाल की इस इमाम बारगाह में, ये खान साहिबान की मजलिस में ही मुझे आना होता है। वैसे मुझे बर्दाश्त करना भी मुश्किल है, लेकिन मैं फ़िक्रा कहे जाता हूँ, आगे रसूल हैं और इस पे चेक भी कर लूँगा कौन कौन अली के लिए बैठा है, कौन कौन किसी के लिए बैठा है। फ़िक्रा मैं कहने जा रहा हूँ, आगे रसूल हैं, रसूल के पीछे अल्लाह का पर्दा है, अल्लाह के पर्दे में अल्लाह का चेहरा है। जी आप सलामत रहें, जिंदगी आपकी। आगे रसूल है जी बिस्मिल्लाह, आगे रसूल, रसूल के पीछे अल्लाह का पर्दा, अल्लाह के पर्दे में अल्लाह का चेहरा। रसूल आगे हैं लेकिन रसूल के पीछे, रसूल आगे हैं लेकिन रसूल के पीछे बतूल, ऐसे कि मौला बतूल के पीछे। वाह भाई, सारे हिलाने वाले भी जिंदाबाद। रसूल आगे हैं लेकिन रसूल के पीछे, बतूल ऐसे कि मौला बतूल के पीछे। हुसैन गोद में उंगली हसन के हाथ में थी, खुदा खुदाई सभी पंजतन के हाथ में थी। खुदा खुदाई सभी पंजतन के हाथ में थी। और जब मुबाहला में आए किस घर से? मुबाहला क्या था? तवज्जो, ईसाई कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा, और मेरे रसूल का पैगाम है वो वहदहुल्ला शरीक है, लम यलिद वलम युलद का मिस्दाक है, न किसी का बाप है न किसी का बेटा है। रसूल मुबाहला में आए, बस आए और मनवा गए। सामने ईसाई थे, 4 मिसरे पढ़ूंगा, 2 फिक्रे मसाहिब के। उन्होंने देखा और कहा मुबाहला नहीं करना, और फिर आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा भी नहीं कहेंगे। तरतीब तो मैं बता चुका हूँ कि आगे तो रसूल हैं, हुसैन उठाए हुए हैं, हसन साथ हैं, सैयदा के तो नक्शे कदम पे नज़र पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अली तो उनसे भी पीछे हैं। फिर किसको देख लिया जो कहने लगे कि आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे। 4 मिसरे सुनो और आखिर तक मजलिस के इख्तिताम तक याद करते रहना। मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ उन्होंने रख दी ज़मीं पे जबी, तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे?
आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी, बड़ी मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाह, आप बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह, मैं फिर कहता हूँ, मैं फिर अर्ज़ किया देता हूँ। मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ, उन्होंने रख दी ज़मीं पे जबी, तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे। खुदा के बेटे, अगर ये नहीं, कोई खुतबा नहीं पढ़ना पड़ा मुस्तफ़ा की बेटी को, क्योंकि सामने ईसाई थे। मैं मसाइब पढ़ गया हूँ। बिनते पैगंबर को खुतबा नहीं पढ़ना पड़ा, सामने ईसाई थे। उन्होंने बतूल के उठे हुए पैरों की लाज रखी। 1450 मील का सफर करके गई अली की बेटी। फिर भी दरबार में खुतबा पढ़ना पड़ा। हाय हो गई ना, आपकी आवाज बुलंद हो गई। यही मसाइब है। कुछ आंखें पुरनम हो गई। जिलहज है, हाँ। ईसाइयों ने क्या इज्जत की और मुसलमानों ने क्या इज्जत? मैं बचपन से हकीम साहब को आज़ादारी में देख रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा है कि ईसाइयों ने क्या इज्जत की और मुसलमानों ने क्या इज्जत की। एक फ़िक्रे में मैं अर्ज़ कर देता हूँ, तफसील नहीं पढ़ता। खान जी, सारे रास्ते ईसाइयों के शहरों में अली की बेटियों को चादरें मिलती थी, मुसलमान छीन लेते थे। जज़ाकल्लाह, मरहबा। ये फ़र्क है। आबाद रहें, सलामत रहें, ज़िंदगी आपकी। सफ़र करके अली की बेटी दरबार पहुंची। चूँकि मातमदारी होना है, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ता। ज़ाकिरीन काफ़ी हैं, मेरे बाद भी मेरे भाई बैठे हैं और भी ज़ाकिरीन। ये जहन में रहे बलवाल वालों, अली की बेटियां बगैर चादरों के खड़ी थी कि अचानक यजीद ने हुक्म दिया, पर्दा बनाओ, कनाते लगाओ। क्यों? कहने लगा, मेरी बीवी और बेटी दरबार आना चाहती। यहां शहजादी ने खुतबा पढ़ा था, आमिन अल्लादल यबनत्तलका तकदीर का हिराई रुका वाइमा का वसूक का बिनाते रसूलुल्लाह। है हमारे आज़ाद करदा लोगों की औलाद, ये तेरा आदल है कि मुस्तफ़ा की बेटियां बाजारों में बगैर चादरों के आएँ और तेरी बेटियां पर्दों में आएँ। ये शहजादी ने दरबार में उस वक्त खुतबा पढ़ा था। और जब पर्दा बन गया तो नहीं पढ़ता रमला किसकी बेटी है और यजीद के हरम में हिंद कैसे आई। जल्दी से गुजर जाता हूँ। रमला आ गई दरबार में, आके 3.5 साल की शहजादी के सामने खड़ी हो गई। इससे बड़ा मसाइब मातमी जवानों और क्या होगा कि रमला ने दरबार में खड़े होकर सर से लेकर पैरों तक सकीना को देखा और देख के कहने लगी, कैदन आपका तारुफ। पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। ये जहन में रहे, हुसैन बादशाह की बेटी है, गले में रस्सी है, हाथों में रस्सियां हैं, पैर जख्मी हैं, सर जख्मी है, गला जख्मी है, और वो पूछ रही है रमला आपका तारुफ। तो शहजादी कोई मिन्नत करती, कोई समाजत करती, कोई पानी मांग लेती। कुर्बान जाऊं हुसैन की बेटी के एतमाद पे। इतने सख्त वक्त में शब्बीर की बेटी कहती, तूने पूछा ना मैं कौन हूं, मेरा तारुफ क्या, तो सुन, मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं। रमला कहने लगी, अच्छा अगर आप शहनशाह की बेटी हैं तो मैं बादशाह की बेटी हूं। देखे मेरे कानों में दुर हैं, अगर आप बादशाह की बेटी होती आपके कानों में भी दुर होते। शहजादी फरमाती, ये जो दुर तूने पहने हुए हैं ना, इन पे गुरूर ना कर।
ये तेरे नहीं है। रमला कहने लगी किसके हैं? शहजादी फरमाती ये मेरे बाबा ने मुझे मेरे भैया अली अकबर की शादी के लिए यमन से मंगवा के दिए। रमला कहती इसका मतलब आपके गुम गए मुझे मिल गए। शहजादी फरमाती यूं ही समझ ले। रमला कहती पर जिसकी चीज़ गुम जाए ना वो निशानी बताता है, निशानी मिल जाए वापस कर दी जाती है, पता नहीं अब भी कौन रोए कौन न रोए। शहजादी फरमाने लगी चल मैं निशानी बताती हूँ, दुर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे हैं, मैं कुर्बान जाऊँ कायनात कुर्बान करूँ हुसैन की बेटी पे। अगर इन पे लहू लगा है तो फिर मेरे, अगर लहू नहीं लगा तो फिर तेरे। रमला ने दुर उतारे देखा तो लहू था। रमला भी रोने लगी। जब रमला रोई तो शहजादी ने पूछा तू क्यों रोई? तू तो बादशाह की बेटी और अपने बादशाह अपने बाप के दरबार में खड़ी है। रमला कहने लगी रोई इसलिए हूं मेरी माँ ने कई बार ये खून धोया है, जज़ाकल्लाह मरहबा, कई बार ये लहू धोए मगर लहू फिर आ जाता है। शहजादी फरमाती ये पानी से धुलने वाला लहू नहीं, ये कयामत तक ऐसे रहेगा। रमला हथेली पे दुर रख के कहती आपकी बताई हुई निशानी मिल गई, ये ले अब आप दुर पहन लें। सैयदा फरमाती नहीं मैं नहीं पहनती, अब तू ही पहन। रमला कहती जब मैं वापस कर रही हूं तो आप पहनती क्यों नहीं? शहजादी की गर्दन रस्सी में फिर गई, आवाज दे के कहती मेरे कान देख के बता इनमें दुर पहनने की जगह रह गई। रमला आवाज दे के कहती है बताएं ये कान जख्मी कैसे हुए? शहजादी फरमाती है कुंडे बंद थे जालिम ने उंगली डाल। बस अय्यालमुल लज़ीना ज़लमू।